गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, इस चैप्टर में देखो नेक्स्ट टॉपिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने जो डिफाइन किया टोटल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिटरमाइन की। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए जैसे हमने बाय-सेवर्ट्स लॉ को एक्सप्लेन किया, एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प ली, या मैग्नेटिक फील्ड में ही अब अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से एक सर्टेन एंगल पे, तो इस केस में देखो हम एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किस टाइप से फाइंड करेंगे, या चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस चीज़ के लिए हमने डिफाइन करेंगे। जैसे सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू थीटा एंगल पे अगर मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन अगर इंक्लाइंडेड है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, या मैग्नेटिक फील्ड से इंक्लाइंडेड, या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तीन कंडीशंस डिफाइन करेंगे इसमें टोटल। तो फर्स्ट देखो, सपोज फर्स्ट कंडीशन अगर हम सपोज करते हैं इन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो तब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अगर चार्ज पार्टिकल एक सर्टेन एंगल पे मूव करना स्टार्ट करता है, ओके, तो इस केस में देखो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स या एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, जो मैग्नेटिक फोर्स है, फर्स्ट कंडीशन मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक, चार्ज पार्टिकल के केस में अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से एक सर्टेन एंगल पे अगर मूव करना स्टार्ट करता है, तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो F इज प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। अगर हम वेलोसिटी जो जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसको अगर रिजॉल्व करते हैं अलोंग मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा हमें वेलोसिटी का, तो तब देखो ये इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑन कंबाइनिंग, अगर तीन के तीन फैक्टर्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो तब ये मिलेगा हमें, ऑन कंबाइनिंग F इज प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा। कंबाइंडली ऐसे लिख सकते हैं, और कंपोनेंट जो मेन होगा वो V साइन थीटा होगा, वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है, इक्वल टू सीधे मिलता है हमें क्यू वी वी साइन थीटा। सिंपल फॉर्मूला है एक, और ये फॉर्मूला इसलिए मैंने इससे हम स्टार्ट करते हैं कि हम जो मेन कंडीशंस हैं, इसके जो मेन टर्म्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, फिर इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम एक कंडक्टर पे फोर्स फाइंड करेंगे, फिर और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ फाइंड करेंगे, इसमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की कंडीशंस, जैसे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आएगी, और इस फॉर्मूले को ऑब्टेन करते टाइम हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली इस टाइप से लेते हैं, ठीक है। और ये है सेटअप किस टाइप से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से एक सर्टेन एंगल पे मूव कर रहा है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ओके। अब इसी को देखो, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, तो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर फॉर्म पे लिखते हैं, तो F वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, एंड इज डायरेक्टेड मैग्नेटिक फोर्स जो डायरेक्टेड होगा, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है। और इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम, आप लोग ऐसे पता भी है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अगर एक सर्टेन एंगल पे मूव कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए या तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, या फिर राइट हैंड पाम रूल, या तो राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल।
तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल के मूविंग डायरेक्शन के कंटेनिंग प्लेन के क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर। ओके, तो ये है चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना। फिर देखो इसी टॉपिक से रिलेटेड इसमें आएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म लॉरेंज फोर्स। एक फिर से एक फॉर्मूला ध्यान रखना, इस कंडीशन, इसकी हेल्प से इसके बाद क्या, लॉरेंज फोर्स। यहाँ से फिर हम और भी जो डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की ओर, जितने भी जिस टाइप से डिफाइन करोगे फोर्स पे इसके कंडीशंस जो डिफाइन करेंगे हम, तो लॉरेंज फोर्स इसके साथ क्या है, देखो लॉरेंज फोर्स मीन्स टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो तब देखो चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स, टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है, तो वो है हमारे पास क्या, लॉरेंज फोर्स। तो इस केस के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ऐसे देखो मैग्नेटिक फोर्स, तो F इक्वल टू थोड़ी देर पहले जो हमने डिफाइन किया, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो तब देखो अगर हम दोनों फोर्सेस को अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल फोर्स F इक्वल टू F E प्लस F B, टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से मिलेगा हमें F इक्वल टू F E Q इंटू E प्लस Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो Q कॉमन ले लेते हैं, F इक्वल टू Q इंटू E वैक्टर प्लस V वैक्टर क्रॉस B वैक्टर। ओके, तो इसे ध्यान रखना, लॉरेंज फोर्स मीन्स टोटल फोर्स, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को कंबाइनली अगर हम ऐड करते हैं, टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो है हमारे पास F इक्वल टू क्यू इंटू ई वैक्टर प्लस वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, लॉरेंज फोर्स। इसी से जैसे जब पहले हमने चेक किया कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे मूव कर रहा है, तो इस केस में लॉरेंज फोर्स तक किया, पहले हमने हेल्प ली, ये चेक किया कि चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, अब देखो किस कंडीशन पे अगर F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हम डिटरमाइन कर ले रहे हैं, तो उसके बाद इसकी कंडीशंस चेक करते हैं। तो फर्स्ट केस, अगर इस केस में थीटा इक्वल टू 0 लेते हो, तो इन केस ऑफ थीटा जीरो मीन्स अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ही अलॉन्ग मूव करता है, ठीक है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या अलॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो तब देखो फोर्स कितना मिलेगा हमें, 0, क्यू वी वी साइन 0, F इक्वल टू 0 मीन्स इस कंडीशन पे अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करता है, तो तब चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, स्टेशनरी होगा। थीटा इक्वल टू 180, सेम कंडीशन 180 में भी F इक्वल टू 0 मीन्स जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल किसी भी डायरेक्शन पे मोशन पे है, तो इस केस में टोटल चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 0। लास्ट कंडीशन थीटा इक्वल टू 90 इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री परपेंडिकुलर मूव करता है, तो तब देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू क्यू वी वी साइन 90, और साइन 90 तो F इक्वल टू क्यू वी बी, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। इस केस में चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके राइट, तो मैक्सिमम कंडीशन F मैक्सिमम क्यू वी बी। इसी कंडीशन से आप मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, अदर कंडीशंस जो भी हैं इस फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।